हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आज की ये क्लास नंबर हमारी 8 है। इससे पहले जितने भी क्लास हमने पढ़े हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। यदि आपको पूरा प्लेलिस्ट मतलब साधारण ब्याज कंप्लीट पढ़ना हो हर एक एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। उसको बेसिक टू एडवांस लेवल तक हर एक लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। एकदम बेसिक सा भी क्वेश्चन, एकदम हाई लेवल का भी क्वेश्चन, आपको सीजीएल लेवल तक के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और एसएससी 12th लेवल तक के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये नहीं कि एसएससी आरआरबी लेवल के भी आपको क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आपको पूरे प्लेलिस्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। उसके अलावा यदि आप हमारे इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हो तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली बाय डेली पीडीएफ मिलता रहेगा। चलिए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे कि कौन सा टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या फॉर्मूला बनते हैं, कौन सा ट्रिक लगा के जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं। देखिए, जब धन T1 वर्ष में N1 गुना और T2 वर्ष में N2 गुना हो जाए तो आपको इसी में से कोई समय पूछेगा कि T1 बता दीजिए या T2 बता दीजिए या N1 बता दीजिए या N2 बता दीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, T1 अपान में T2 लगेगा और इधर में N1 माइनस में 1 अपान में N2 माइनस 1। इस फॉर्मूले की मदद से आपको 3 डाटा मालूम रहेंगे, एक डाटा आपको बताना रहेगा। आप बिल्कुल इजी वे में बता लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें सही होगा। कल हमने जो बताया था उसी बेस पे ये भी है। कल आपने पढ़ा था ना SI इंटू में 100, SI इंटू में 100 अपान रेट इक्वल टू में टाइम, कल आपने पढ़ा था। वही सेम सवाल है आज भी। SI के जगह पे SI कैसे निकलता था, यही जो N1 गुना लिखता था उसके जगह पे N-1 लिखते थे। N-1 इंटू में 100 करते थे, अपान में R करते थे और T करते थे। मान लीजिए ये T1 है, ये N1 है और उसी दर पे दूसरी भी वैल्यू फिक्स की जा रही है, मतलब N2 माइनस में 1 इंटू में 100 अपान में R इक्वल टू में T2। यही जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो यही आपके लिए ट्रिक रहेगा, आप इसी ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को इससे रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम 2-3 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चनों को। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो होगा, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद हम लोग जिस दिन भी अगले दिन आएंगे, अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ा जाएगा ना तो उसमें ये साधारण ब्याज इससे रिलेटेड होते हुए भी आएगा। उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आएंगे और उसको बिल्कुल इतना इजी फार्मूले से पढ़ेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो आपके लिए बिल्कुल सटीक सा फार्मूला होगा, सटीक एकदम ट्रिक होगा, उस तरीके से एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई राशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 13 गुना हो जाएगी। 6, 15, 9, 12। देखिए जो आपको बेसिक सा फॉर्मूला बताया गया उसी फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। कितने वर्षों में पूछ रहा है ना, पहले हमें क्या लिखना है, T1 3 वर्ष, नीचे में नहीं दिया है तो T2 लिख दीजिए। ऊपर में जो गुना वाली बात है उसमें एक कम करके लिखना है, तो मतलब 5 माइनस 1, और नीचे में क्या करना है, 13 गुना लिखा है तो 13 माइनस 1 कर देना है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 3 अपान T2 इक्वल टू में 4/12, 4 से ये 3 बार में कैंसिल, अब 3 से 3 में मल्टीप्लाई होगा T2 से 1 में, क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 9। क्या हो जाएगा T2 इक्वल टू 9। कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। आप इस क्वेश्चन को बिना एक भी लाइन लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए देखिए जब भी बोले 3 वर्षों में 5 गुना हो रही है ना तो इससे एक कम करके सोचिए, मतलब ये सोचिए कि 3 वर्षों में कितना गुना हो रही है, 4 गुना हो रही है। अब बोला है 13 गुना, 13 गुना में एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना। और जब 3 सालों में 4 गुना हो रही थी तो 12 गुना मतलब 4 तिया 12 गुना, तो 3 क्या है 9। देखे कितना इजी सा तरीका है, बिल्कुल आपको बिना सॉल्व किए हुए भी आप आंसर दे सकते हैं। और यदि आप कॉम्पिटेटिव मैथ की तैयारी करते हैं तो आपको यही प्रयास करना है कि जितना हमें कम से कम लिखना पड़े, जितना कम से कम लिखे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमारा आंसर इजी वे में आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे।
आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। कितने? 2 गुनी। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। 10 वर्ष में मतलब 2 माइनस 1 अपान अपान साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो T2 हमें बताना है। 2 में से 1 गया 1, तो क्या हो जाएगा 10 अपान T2 इक्वल टू 1 अपान 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20। कौन सा विकल्प सही हो गया? विकल्प नंबर डी हमारा सही हो गया। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी, और 2 गुनी में से कम करेंगे मतलब 1 गुनी 10 वर्ष में हो रही है, तो बोला है 3 गुनी। कितना? 3 गुनी। 3 में से 1 कम करेंगे 2, तो 2 गुनी कब होगी? 10 वर्ष में 1 गुनी, तो 2 गुनी 20 वर्ष में। कौन सा विकल्प सही? डी नंबर विकल्प सही है। लेकिन आपको इस तरीके इससे करने से क्या सही होगा? इससे करने से आपकी हैबिट बनती जाएगी। तो जिस दिन हैबिट बन जाएगी, यदि आप लगातार सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं डेली बाय डेली, तो आप बिना लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से 2 गुनी, 2 गुनी में से कम करेंगे तो क्या होगा? 1 गुनी। 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 1 गुना हो जा रहा है। अब देखिए क्या पूछा है, तो वही राशि कितने वर्षों में? 4 गुनी। 4 में से कम करेंगे तो 3, तो 7 वर्ष में 1, तो कितने वर्ष में 3? तो 7 तिया 21, 21 वर्ष में। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी नंबर विकल्प। देखिए बिना लिखे हुए भी आप सॉल्व कर लेंगे। कैसे? तो 7 बटे में लिख लेना है T2, इधर में 2 गुनी बोला है तो 2 माइनस 1, 4 गुनी बोला है तो 4 माइनस 1, 2 में से 1 गया तो 1 हुआ, तो 7 बटे में T2 हुआ, और इधर 1 आया, 4 में से 1 गया 3 हुआ, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इक्वल टू 21। तो डी नंबर विकल्प हमारा सही हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। यदि ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। और आप डेली बाय डेली हमारे साथ बने रहिए और किसी भी वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए। उसको पहले क्वेश्चन दिखे आपको तो उसको पॉज कीजिए, उसके बाद से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर उसको यदि आपको ना आता हो तो फिर हमारे द्वारा सॉल्व कराए गए ट्रिक को देखिए। यदि आप ट्रिक को देखेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। आप डेली बाय डेली पढ़ने का प्रयास कीजिए, आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।